जय हिंद प्यारे से दोस्तों, मैं ललितादित्य राव यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम जो आंदोलन पढ़ने वाले हैं वो अहमदाबाद मजदूर मिल सत्याग्रह के बारे पढ़ने वाले हैं। जो अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह है ये 1918 में हुआ था और इसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो इस पूरे मिल मजदूर सत्याग्रह या आंदोलन में क्या हुआ था, इसकी पूरी कहानी आप जानने वाले हैं। तो पहली बात कि जो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है ये 1918 में हुआ था। अहमदाबाद जैसा कि पता है कि गुजरात के मोरवी से संबंधित है ये आंदोलन, जो अहमदाबाद में एक छोटी सी जगह पड़ती है गुजरात में। अब यहां पर हुआ क्या, तो यहां पर 1917 में प्लेग फैल गया और प्लेग फैलने के कारण यहां पर जो मजदूर मिलों में काम करते थे, मिल किसके थे, कपड़े के मिल थे, कपास के मिल थे, सूत के मिल थे। ऐसे मिलों में जो मजदूर काम करते थे उन मजदूरों को 50% प्लेग बोनस देने की बात कही गई। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो उसका 50% यानी कि 5,000 रुपए आपके लिए प्लेग बोनस के तौर पर दिया जाएगा। अब ये मिल मालिकों ने स्वीकारा 1917 में। और जो प्लेग होता है वो चूहों के कारण फैलता है और प्लेग जो होता है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है पास्चुला पेस्टिस। अब ये पास्चुला पेस्टिस जिस भी व्यक्ति के शरीर में होता है उसकी त्वचा पर काले काले चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको ब्लैक स्पॉट डेथ या काली मौत कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्लेग बीमारी है ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार फैली। जब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार फैली थी तो वहां पर ब्रिटेन की सरकार ने 2 प्लेग कमिश्नरों को नियुक्त किया था। एक का नाम था रेंड और दूसरे का नाम था यास्टर्ड। ये दोनों क्या करते थे, इनको महाराष्ट्र में नियुक्त किया गया था। ये दोनों क्या करते थे, दवा तो घर पर रखकर आते थे और रोगियों को क्या करते थे, पानी या ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा देते थे। और जो महिला इनको पसंद आ जाती थी उस महिला को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते थे और उस महिला के साथ दुष्कर्म कर लेते थे। अब ऐसी इनकी क्रिया बहुत दिनों तक चलती रही। और भारतीयों के बारे में एक विशेष कहावत है कि जब तक भारतीयों का शोषण हो रहा है तब तक शोषण हो रहा है, और लेकिन जिस दिन पता पड़ गया कि ये शोषण कर रहे हैं कब तक बेवकूफ बनाओगे, एक दिन पता पड़ गया ना तो फिर भारतीय सीधे गोली से उड़ाते हैं। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ करते थे चापेकर बंधु। चापेकर बंधु गर्म दल के व्यक्ति थे। 3 लोग थे चापेकर बंधुओं में। एक थे दामोदर चापेकर, दूसरे थे बालकृष्ण चापेकर और तीसरे व्यक्ति का नाम था वासुदेव चापेकर। अब इन तीनों ने जो प्लेग कमिश्नर थे उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। और बाद में 1898 और 99 में इन तीनों लोगों को बारी बारी से क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। अगर हम मिल सत्याग्रह पर जाएं तो ऐसा ही जो प्लेग है वो गुजरात में फैला था 1917 में, और वहां पर 50% प्लेग बोनस देने की बात कही गई थी और मजदूरों से कह दिया गया था अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अंग्रेजों को अत्यधिक कपड़े की जरूरत है, तो आप क्या करें, काम पर आ जाओ, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तब हम आपको क्या करेंगे, बोनस दे देंगे। अब ये सारी बातें कही गई और जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो 1918 में जो मिल मालिक थे उन्होंने प्लेग बोनस देने से मनाही कर दी। जब प्लेग बोनस देने से मनाही कर दी तो गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने आने के बाद यहां पर टेक्सटाइल संघ की स्थापना कर दी जिसका नाम रखा अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ। जब इसकी स्थापना कर दी तो इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया। एक थे मजदूर, दूसरे गांधी जी और एक महिला थी जिसका नाम था अनुसुईया साराभाई। इन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया और शामिल करने के बाद पूरे जोर शोर से यह आंदोलन चलाया गया। और गांधी जी के द्वारा भारत में 1915 में गांधी जी आए और आने के बाद गांधी जी की यह पहली यहां पर भूख हड़ताल की गई, जो भूख हड़ताल 21 दिनों तक चली।
तो अब तक जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए हैं, तब से पहली बार इस अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में 21 दिनों की क्या की गई, तो यहां पर 21 दिनों के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी। अब जब भूख हड़ताल पर गांधी जी बैठे, उनके साथ मजदूर बैठ गए और सब लोग जब भूख हड़ताल करने लगे और लगातार 21 दिन हो गए, तब अंग्रेज और मिल मालिक और अनसुईया भाई और सभी लोगों ने क्या किया, एक ट्रिब्यूनल बनाया। और जो मिल मालिक थे उनका नाम था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया साराभाई। इन सब ने बातें की और बातें करने के बाद अंबालाल साराभाई ने यह कहा कि हम आपको केवल 20% बोनस दे सकते हैं। अब गांधी जी ने अंबालाल साराभाई से कहा कि देखो भैया 20% बोनस देने की बात कर रहे हैं, तो मजदूरों ने कहा भैया 50 की बात हुई थी, हम 20 कैसे ले लेंगे। तो इन्होंने कहा मजदूर तो मान नहीं रहे हैं, तो फिर सारे लोग अनशन पर बैठ गए और इस बार कहा कि जब तक 50% नहीं दोगे तब तक हम ये सत्याग्रह ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब गांधी जी अब तक सत्य की बातों पर चले आ रहे थे, जो सत्य होता उसी पर आंदोलन करते थे, जो सही होता था उसी पर आंदोलन करते थे। अब गांधी जी जैसा व्यक्ति पहली बार भूख हड़ताल कर रहा है, तो अंग्रेजों ने यह कहा कि भैया पड़ी लकड़ी नहीं लेते हैं, इससे बढ़िया यह है कि इनसे बात कर लेते हैं। तो फिर क्या किया गया, 3 लोग एक साथ बैठे। कौन कौन बैठा एक साथ, मजदूर जिनके साथ गांधी जी थे, अंग्रेज और मिल मालिक। इन तीनों ने एक फैसला लिया कि अब 50% की जगह 35% बोनस देने पर तीनों की सहमति हो गई और 35% जो प्लेग बोनस दिया गया, इसी के साथ ये आंदोलन खत्म हो गया। तो इस आंदोलन में क्या क्या चीजें देखने को मिली, इन बातों पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ये जो मिल सत्याग्रह है ये कब हुआ है, तो आप बताओगे 1918 में हुआ है। ये कब हुआ है, तो 1918 में हुआ है। कहां पर, अहमदाबाद, गुजरात में हुआ है। इसके पीछे का अगर बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो बैकग्राउंड सिंपल सा है। 1917 में प्लेग फैलने के कारण बोनस देने की बात कही गई थी, और जो बोनस देने की बात कही गई थी वो कितना बोनस देने की बात कही गई थी, 50%। 50% बोनस देने की बात कही गई थी। अब इसमें दूसरी बात क्या देखने को मिली, जो बोनस दिया जा रहा था वो किसका दिया जा रहा था, प्लेग बीमारी का। प्लेग बीमारी का बोनस दिया जा रहा था, और प्लेग चूहा के कारण फैलता है, और जो जीवाणु या बैक्टीरिया होता है उसका नाम पास्चुला पेस्टिस होता है। अगर मौत हो जा रही है तो उसको काली मौत या ब्लैक स्पॉट डेथ कहते हैं। जो प्लेग का मरीज होता है, जिसको भी प्लेग होता है, उस व्यक्ति को फिर एक कमरे में रखा जाता है जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति या घर का ही व्यक्ति संपर्क नहीं करता है, यानी कि उस व्यक्ति का संबंध घर के अन्य व्यक्तियों से हट जाता है। ये उस समय की अवधारणा थी, लेकिन प्लेग उस टाइप की बीमारी नहीं है, ये समझते थे उस समय के छुआछूत की बीमारी है। दूसरी बात, अब सर्वाधिक बार प्लेग कहां फैला, तो सर्वाधिक बार जो प्लेग है वो महाराष्ट्र में फैला है। सर्वाधिक बार प्लेग कहां फैला है, महाराष्ट्र में। ब्रिटेन सरकार ने 2 प्लेग कमिश्नर नियुक्त किए, और उन प्लेग कमिश्नर का नाम था वाल्टर चार्ल्स रैंड और यास्टर्ड। ये 2 प्लेग कमिश्नर क्या किए, नियुक्त किए। अब इन दोनों प्लेग कमिश्नरों ने क्या किया, तो ये महाराष्ट्र में हुआ करते थे चापेकर बंधु। इन प्लेग कमिश्नर यास्टर्ड और रैंड की क्या कर दी गई, इन दोनों लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो दामोदर चापेकर, वासुदेव चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये तीनों ही चापेकर बंधु कहलाते थे। इनको क्रमशः 18 अप्रैल और 1898, 8 मई 1899, 12 मई 1899 में फांसी दे दी गई। और फांसी का कारण क्या बताया गया, तो फांसी का कारण था महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते थे, इसलिए इनको गोली मार दी गई। अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने यह कहा कि इन लोगों ने क्या किया है, देशद्रोह किया है या राजद्रोह किया है। तो पहली बार भारत में किन्हीं व्यक्तियों पर राजद्रोह का मुकदमा लगा। आईपीसी के तहत राजद्रोह का जो मुकदमा है पहली बार इन चापेकर बंधुओं के ऊपर चलाया गया। जब अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ था तो इसमें कितने % प्लेग बोनस देने की बात कही गई थी, इतने % देने की बात कही गई। कब, 1917 में कही गई थी।
और दूसरी बात क्या है, तो 1918 में ही मिल मालिकों ने बोनस देने का क्या कर दिया था, समाप्त करने का ऐलान कर दिया था कि भैया आपको जो बोनस है वो हम नहीं देंगे। जब बोनस आप नहीं दोगे तो फिर क्या किया जाएगा, फिर क्या किया गया, 1918 में ही जो कपास और मिल मजदूर थे इन दोनों ने क्या कर दी, हड़ताल शुरू कर दी। तो गांधी जी आए और गांधी जी ने यहां पर क्या किया, टेक्सटाइल संघ को बनाया। यानी कि जो कपड़ों के मिल के मालिक हुआ करते थे, जो सारे मजदूर होते थे, उन सभी को मिलाकर एक क्या बना लिया गया, टेक्सटाइल संघ बना लिया गया। और इस टेक्सटाइल संघ की स्थापना कब की गई थी, 1918 में। इसमें कौन कौन शामिल थे, गांधी जी थे, मजदूर थे, अनुसुईया साराभाई थी जो विक्रम साराभाई की बहन है, और शंकरलाल बैंकर थे। ये सारे लोग इस टेक्सटाइल संघ में शामिल थे। इसके बाद गांधी जी ने इन सभी लोगों की सहायता से 21 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की, तो अंग्रेज और मिल मालिकों को झुकना पड़ा, और झुकने के साथ ही एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ट्रिब्यूनल मतलब 3 लोग एक साथ बैठे। कौन कौन बैठे, तो गांधी जी, मजदूर, अंग्रेज और मिल मालिक। इन तीनों ने अंतिम रूप से यह फैसला लिया कि 35% बोनस की क्या दे दी जाएगी, आपको 35% बोनस दे दिया जाएगा। ऐसी इस ट्रिब्यूनल ने बातें कही गई। इसके बाद क्या हुआ, तो रिजल्ट ये निकला कि अब आपको 50% बोनस नहीं मिलेगा, आपको 35% बोनस मिलेगा। आंदोलन को क्या कर दो, समाप्त कर दो। तो 35% जो बोनस है वो कौन सा बोनस था, 35%, तो आप कहोगे ये प्लेग बोनस था। और जो प्लेग बोनस है ये किस आंदोलन में दिया गया है, तो अहमदाबाद मिल में। तो ये 35% के साथ ही ये आंदोलन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इतना बोनस मिला और इसके साथ आंदोलन समाप्त कर दिया गया। आपसे पूछेगा कि इसमें गांधी जी ने कितने दिन तक भूख हड़ताल की, तो आप बताएंगे कि गांधी जी ने इसमें 21 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की। और ये गांधी जी की कौन सी भूख हड़ताल थी, पहली भूख हड़ताल थी दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद। यानी कि गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कहां की थी, दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन ये कहां पर भूख हड़ताल थी, इंडिया में पहली भूख हड़ताल थी 1915 में जब ये आए थे, उसके बाद ये पहली भूख हड़ताल थी। अब तक गांधी जी आए हैं और गांधी जी ने 1915 तक 3 आंदोलन करने में सफलता हासिल की है। पहला जो आंदोलन है वो 1917 में चंपारण आंदोलन किया था इन्होंने, और 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कर लिया है, और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह कर लिया है। तो गांधी जी की जो छवि है वो और ज्यादा निखरी है। और इसके साथ ही आपने जो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है, इसमें जो मुख्य बातें थी, पहले आपने कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद आपने इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। तो ऐसी ही और ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, हर हर महादेव।